भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो तनाव बढ़ रहा था, उस तनाव के बढ़ते हुए आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है यहाँ पर सीज फायर का जिस तरह से इमीडिएट सीज फायर हुआ, लेकिन उस दिन भी रात को, यानी बात करते हैं शनिवार की रात को जो है भारत ने फिर से क्लेम किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन जो है वो किया है। उसके बाद की आपको खबरें बता दें कि कल की अगर मैं बात करूं तो कल क्या है, कल जो रात बीती है आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल काम और शांत रात जो है वो यहां पर बीती है। ऐसी कोई भी चीज जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। हालांकि अगर अलग अलग खबरों की माने तो आप जानते हैं कि वायरल होने के लिए जिस भी तरह से जो है यहाँ पर झूठ की अगर हम बात करते हैं, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि लगातार वायरल खबरें हो या कोई भी फेक न्यूज हो उस पर जो है वो आप लोग विश्वास ना करें, लेकिन जो इंडियन आर्मी कहती है उस पर आपको जो है वो यकीन करना होगा। इंडियन आर्मी ने कहा है कि नो इंसिडेंट रिपोर्टेड, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल की रात जो है वो पीसफुल तरीके से गुजरी है तमाम एरियाज में। इवन की राजौरी पुंछ की बात करते हैं, वो इलाके भी जो है कल देर रात की अगर हम बात करते हैं शांत रहे। हालांकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल दिल्ली में जो है एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, जिस हाई लेवल मीटिंग में जो है आज आप जानते हैं कि 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो मिलेंगे और आपस में बातचीत होगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि कल रात बहुत अहम थी, क्योंकि कल एक एडवाइजरी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, जिस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि लोग बॉर्डर एरियाज के अपने अपने घरों पर वापस ना जाएं, जो सेफर लोकेशन है वहीं पर रहें और उस एरिया को हमें सैनिटाइज करने दें। लेकिन कल की जो रात है वो सुकून भरी रात रही, ऐसा कहा जा सकता है। जो हैविली अफेक्टेड एरियाज थे राजौरी पुंछ के, वो भी कल जो है वो पीस में नजर आए। और साफ तौर पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने ये यहाँ पर दावा किया है कि कल देर रात कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर जो है वो खबरें वायरल हो रही थी कि यहाँ पर ड्रोन्स देखे गए हैं, यहाँ पर सायरन जो है वो बजाए गए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने इन सब खबरों के साथ कोई भी अपना वास्ता नहीं दिखाया। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पर कल हैवी शेलिंग जैसी कोई भी एक घटना जो है रिपोर्ट नहीं की गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पूरी रात में नो साउंड ऑफ ड्रोन्स, मिसाइल्स और जेट फ्लाइंग जो है वो नहीं दिखाई दिए हैं। और राजौरी पुंछ के लोगों की भी माने, कल उन्होंने बताया कि कल शांति का माहौल था। और सिचुएशन की अगर बात करते हैं, लोग आज दिन के 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, जो ठीक आधे घंटे से कुछ देर बाद बजेंगे, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है दोनों देशों के मिलकर जो है वो बातचीत करेंगे। और पहले जो समझौता था, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वो आता है, उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान के मिनिस्टर उनका ट्वीट आता है और हिंदुस्तान के मिनिस्टर एस जयशंकर का ट्वीट आता है, जिसके बाद लोगों को लगता है कि इमीडिएट सीज फायर जो है वो यहाँ पर हुआ है। भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, दोनों तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा था, अब वो नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में भी आपने देखा उड़ी और बारामूला वो इलाके हैं जो हाईली इफेक्टेड हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी फियर ऑफ ड्रोन्स, जेट फ्लाइंग जैसी चीजें जो है वहां पर नहीं देखी गई हैं। लेकिन हालांकि अगर लोगों की माने तो लोग इस समय का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और खुल्लम खुल्ला जो है फेक न्यूज को सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कल जो हाई लेवल मीटिंग होती है और उसके बाद आपने देखा कि जो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि 100 आतंकवादी जो है ऑपरेशन सिंदूर में मारे गिराए, जो मई 7 को शुरू होता है और जिसमें 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को जो है वो नस्तो नाबूद किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि अगर यहाँ से गोली चलेगी तो वहां से गोले से जवाब दिया जाएगा, यानी अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो भारत की तरफ से जो है वो गोला चलाया जाएगा। यानी आप माने कि अगर एक गलती पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी की बात करते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो है आप गोलाबारी हो, शेलिंग हो, ड्रोन्स हो, नहीं देखे गए। लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की बात करते हैं, उन्होंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है आज मिलेंगे और वो उस दिन भी मिले थे। यानी आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो मिले थे उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, सीज फायर का वायलेशन किया। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि आज का दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। इस दिन की अगर मैं बात करूं, आज ही के दिन यहाँ पर पता चलेगा कि क्या सब चीजें जो है वो शांत होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जो है सेफर लोकेशंस पर गए हैं। अगर लोगों की माने तो लोग ये चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी जवाब हो उन्हें बताया जाए और ये चीजें जो है वो आगे चलें। फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के 12 बजते ही जब घड़ी पर होंगे वो बहुत अहम होंगे दोनों देशों के लिए। इस दोनों देशों के बीच क्या समझौता होता है वो देखने वाली बात है। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।